क्लास 10 मैथमेटिक्स की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिकली एग्जाम में आते हैं। इनको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। पिछले के यदि 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन ये दिया है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि आपको दिया क्या क्या है। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया क्या है वो लिखिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है कि जो आपका tan a होता है वो किसके बराबर होता है, 4/3 के बराबर होता है। क्वेश्चन ने दिया है कि tan a बराबर होता है 4/3। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली tan क्या होता है। tan तो आपने बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब बात आता है ये a क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी लिखा होता है उसे कहते हैं बेसिकली आपका कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली कोण कहते हैं। तो a इस प्रकार का कोण है। हाँ, तो बेसिकली tan a बराबर क्या है, 4/3। अब यदि मैं बात करूं tan a के जनरल फॉर्मूले की तो वो क्या होता है, बेसिकली आपका लंब बटे आधार होता है। ये होता है बेसिकली आपका, यदि हम बात करें जनरल फॉर्मूले की tan a के तो वो क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसी लंब बटे आधार की वैल्यू हमें किसके बराबर दी है, 4/3 के बराबर दिया है ना। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार। क्वेश्चन ने हमें क्या दिया, tan a बराबर 4/3, मतलब tan a लंब बटे आधार के भी बराबर है, tan a 4/3 के भी बराबर है। मतलब आपका एक प्रकार से ये 4/3 किसके बराबर भी होगा, आपके लंब बटे आधार के बराबर होगा। ये यदि बात आपको नहीं समझ में आती तो बहुत ही सिंपल कर देता हूँ। tan a बराबर 4/3 दिया है, tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, तो बेसिकली यहां से जो tan a की वैल्यू उसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लंब बटे आधार आ जाएगा। आ गया। अब बताओ यहां से यदि मैं बात करूं लंब का मान कितना आ गया आपका, यही आपको डिफाइन करना है। लंब का मान कितना आ गया आपका, बेसिकली 4 आ गया। अब यदि मैं बात करूं आपके आधार की बात करूं तो आधार का मान कितना आ गया, बेसिकली आपका 3 आ गया। लंब का मान आ गया, आधार का मान आ गया। हाँ, तो हमें यही करना था। जो क्वेश्चन ने दिया है हमें उसी को हमें फोकस करना रहता है। क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था, tan a बराबर 4/3। अब tan a बराबर 4/3 दिया है, इसका अर्थ ये हुआ कि लंब की वैल्यू 4 है और आधार की वैल्यू 3 है। अब वो कैसे पहचाना हमने, क्योंकि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, tan a बराबर था 4/3 के। इसका अर्थ ये हुआ कि लंब बटे आधार था 4/3 के। लंब के आगे 4 था तो लंब की वैल्यू 4 आ गई, आधार के सामने 3 था तो आधार की वैल्यू 3 आ गई। देखो ना, लंब के आगे 4 है, आधार के नीचे आगे 3 है, तो लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3 आ गई। क्वेश्चन ने अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन ने जो दिया था और हम अपने नॉलेज से जो भी जानते बस मैंने उसको यहाँ पर दिखाया है। अब बेसिकली अब हमें इतना पता चल चुका है कि लंब की वैल्यू 4 है, आधार की वैल्यू 3 है। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन ने क्या बोला है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, तो बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, बेसिकली फिर क्या होता है, कॉसेक होता है, आपका क्या होता है बेसिकली सेक होता है, और आपका क्या होता है बेसिकली आपका कॉट होता है। क्या होता है बेसिकली आपका कॉट होता है। ये सभी क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहां से हमें tan की तो वैल्यू दी है, कितने दी है, 4/3, और उससे हमने पता लगा कि लंब की वैल्यू 4 है, आधार की वैल्यू 3 है। अब बेसिकली बात आती है हमें किसकी मान ज्ञात करना है, साइन का, कॉस का, tan का तो पता है 4/3 है, कॉसेक का, सेक का, कॉट का। अब यदि आपको इन सभी के मान चाहिए, हम सभी जानते हैं ना बेसिकली, यदि मैं बात करूं साइन की तो साइन बराबर क्या होता है, बेसिकली आपका होता है लंब बटे कर्ण। बस इतना आसान सा तो फॉर्मूला है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यही हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन ने हमें बेसिकली जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बाद कौन सा कोण दिया हुआ है, ए कोण दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम ए कोण का ही उपयोग करेंगे। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर ए की जगह थीटा आता तो यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाता, लेकिन बेसिकली ए दिया है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। हाँ, तो साइन ए बराबर कितना होता है, बेसिकली आपका लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपके कॉस ए की तो कॉस ए बराबर कितना होता है आपका, बेसिकली आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है बेसिकली आपका आधार बटे कर्ण होता है। tan की तो वैल्यू पता ही है। कॉसेक की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉसेक होता है वो किसके उल्टा होता है, वो होता है साइन ए के उल्टा। मतलब कि कॉसेक क्या हो जाएगा बेसिकली आपका कर्ण बटे
लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेसिकली आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यदि मैं बात करूं बेसिकली आपका सेक की, तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है उल्टा कॉस का, तो सेक ही कितना हो जाएगा बेसिकली कर्ण बटा आधार, क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस है बराबर आधार बटे कर्ण, तो बेसिकली सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हम बात करते हैं बेसिकली आपके कॉट ए की, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा आपका आधार बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली कॉट ए किसका उल्टा होता है? बेसिकली टेन ए का उल्टा होता है। अब यदि ये टेन ए का उल्टा होता है तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। अब बेसिकली फॉर्मूले याद है, यही तो करना है। अब फॉर्मूले में लंब की वैल्यू पता है, बिल्कुल 4 है, कर्ण की वैल्यू नहीं पता, मतलब बेसिकली साइन ए की हमें मान तो पता चल गया 4 बटे कर्ण। अब कर्ण की वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने जो हमें दिया था उसके हिसाब से हमने लंब की वैल्यू निकाल लिया, आधार की वैल्यू निकाल लिए, लेकिन कर्ण की वैल्यू तो दी ही नहीं थी, है ना। यहाँ पर भी यदि हम बात करें आधार बटे कर्ण की, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका? आधार की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो 3 बटा कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर भी यदि मैं बात करूँ तो कर्ण की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर भी कर्ण की वैल्यू नहीं दी है, और यहाँ पर तो बेसिकली कर्ण की जरूरत ही नहीं है। कॉट ए का मान निकालना है तो कॉट ए का मान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू कितनी दी है बेसिकली 3, और बेसिकली आपके लंब की वैल्यू कितनी दी है 4, तो कॉट ए का तो मान ज्ञात हो गया, वो कितना होता है बेसिकली 3 बटे 4 होता है। हाँ, लेकिन हम अब साइन ए कॉस ए कॉस ए के एक और आपका सेके में फंस गए, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्ण की वैल्यू नहीं दी है, और यदि कर्ण की वैल्यू नहीं दी है तो फिर आप किस प्रकार से यहाँ पर साइन ए कॉस ए के सेके का मान निकालेंगे? तो यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी नॉलेज लगानी पड़ेगी। नॉलेज किस प्रकार की? आप सभी जानते हैं कि बेसिकली ये जो टैन है, सेक है, कॉट है, साइन है, कॉसेक है, इनकी बात हम कहाँ पर करते हैं? बेसिकली समकोण त्रिभुज में करते हैं, हमेशा समकोण त्रिभुज में इनकी बात करते हैं। और समकोण त्रिभुज में यदि हम इनकी बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में प्रमेय होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन बेसिकली आधार स्क्वायर। ये वाला प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम क्या कर्ण का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, देखो किस प्रकार से निकालेंगे हम। लंब का मान कितना दिया बेसिकली 4, तो 4 का वर्ग आ जाएगा धन, आधार का मान कितना दिया बेसिकली 3 दिया है, तो 3 का वर्ग आ जाएगा, और कर्ण का वर्ग जैसा का वैसा, तो यहाँ से कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा बेसिकली 4 चौ 16 प्लस 3 तिया 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेसिकली आपका 25 हो जाएगा, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। अब हमें कर्ण स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, हमें तो कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना, बस दोनों का अंडर रूट कर देना है। हाँ, जैसे अंडर रूट करेंगे तो 2 से ये क्या हो जाएगा बेसिकली कैंसिल, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट आपका 25 आ जाएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। बहुत सिंपल है, कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, बस हम जानते थे कि ये जो टैन है, सेक है, जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सभी समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। और समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय अप्लाई होता है, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब यहाँ से बेसिकली हम कर्ण की वैल्यू निकाल सकते थे, तो उसके लिए हमें लंब की चाहिए, आधार की चाहिए। वैल्यू दी थी लंब की भी आधार की भी, लंब की वैल्यू दी थी 4, लंब के ऊपर स्क्वायर है तो 4 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। आधार की वैल्यू दी थी 3, तो आधार के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 25। बेसिकली हमें कर्ण की वैल्यू निकालना था, तो दोनों का हमने वर्गमूल ले लिए। बेसिकली इसे क्या बोलते हैं? अंडर रूट लेना, अंडर रूट, दोनों का हमने वर्गमूल ले लिए, तो कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट 25। अब यदि मैं बात करूं अंडर रूट 25 को, क्या भी ऐसा लिख सकते हो 5 का वर्ग, जो आपका 25 है उसे लिख सकते हो 5 का वर्ग। अब ये 2 से बेसिकली क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई आपके 5 आ गई। कर्ण की वैल्यू क्या आ गई बेसिकली 5 आ गई। अब यही तो हमें करना था, कर्ण की वैल्यू ही तो निकालना था, क्योंकि यदि आपको कर्ण की वैल्यू पता चल गई, अब आप आसानी से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली कर्ण की वैल्यू नहीं पता थी, कर्ण की वैल्यू कितनी आई है 5 है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। साइन ए का पता चल गया, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। उसी प्रकार से यहाँ पर बेसिकली कर्ण की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी पता चल गई बेसिकली 5 पता चल गई। कौसे भी आ गया। अब यदि हम कौसेक ए की बात करें तो कौसेक ए क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी है बेसिकली 5 है, डिवाइड बाय लंब की वैल्यू कितनी है बेसिकली आपकी 4 है, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 4 हो जाएगा। अब यदि मुझे सेक ए का मान निकालना है तो कर्ण की वैल्यू कितनी है बेसिकली आपकी 5 है, और बेसिकली यदि मैं आधार की बात करूँ तो आधार की वैल्यू कितनी है बेसिकली आपकी 3 है।
और यदि मैं कॉट ए की तो वैल्यू निकाल ही चुका हूँ और आपको यही तो ज्ञात करना था, यही तो ज्ञात करना था आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी क्या आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो बेसिकली ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे देगा और उस मान को देखकर आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा। हाँ, तो जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा उससे पहले आपको या तो लंब आधार की वैल्यू निकालना है या लंब कर्ण की वैल्यू निकालना है या कर्ण आधार की वैल्यू निकालना है। निकाल लोगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आपको किसी एक भुजा का मान निकालना है। जैसे कि यहाँ पर आपको लंब आधार दिया था तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण की वैल्यू निकाले। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर आपको लंब और कर्ण की वैल्यू दिया रहता, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालते, फिर आधार की वैल्यू निकालते पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब सपोज मान लेते हैं यहाँ पर आपको आधार और कर्ण की वैल्यू दी होती तो हम बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय द्वारा किसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर हम आपके लंब की वैल्यू निकालते। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से फिर हम बस जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके फॉर्मूले आपको याद होना। देखो यहाँ पर फॉर्मूले हमें पता थे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तभी हमने वैल्यू निकाल पाए। कॉस ए का मान पता था, कोसेक ए का मान, कॉट ए का मान, सेक ए का मान पता था, तभी ये कर पाए। तो आपका सबसे पहले यहाँ पर वो होना चाहिए कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, सेक, कॉट, कोसेक, इन सभी के आपको फॉर्मूले पता होना, ये वाले। उसके बाद बस बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय भी अच्छे से आना चाहिए और बस जो आपका दिया है उसी के अनुसार करना है और इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। इस प्रकार के आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उन सभी क्वेश्चन को भली भांति बनाने का प्रयास करें और यदि नहीं बनता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बेसिकली हमें बता सकते हैं कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक का कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं उसके ऊपर बेसिकली अपना अगला वीडियो अपलोड करूंगा। और यदि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं बेसिकली आगे के क्वेश्चन आपको कराना स्टार्ट करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।